हम लोग द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म अध्याय के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं और अभी तक हम लोगों ने इस अध्याय में 7 कक्षाएं की हैं। मैंने 7 कक्षाओं में पढ़ाया है आप लोगों को कि जैन धर्म और बुद्ध धर्म क्या होता है और इनसे जुड़े वो कौन कौन से पहलू हैं जो कि आप लोगों को जानना है। अपने कक्षा में कक्षा 6 में पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया PSBI के पाठ्यक्रम के अनुसार जो कि आप लोगों को सोशल साइंस सामान्य ज्ञान में इतिहास के अंतर्गत पढ़ना है। तो पिछली कक्षा में जहां पर हमने अपने कक्षा को रोका था वहां पर हम लोगों ने जो टॉपिक लिया था वो लिया था बुद्धिज्म इन चाइना और बात किया था कि कैसे चाइना में बुद्ध धर्म को रोका गया, दबाया गया, क्योंकि चाइना का जो मुख्य धर्म था उसके स्थापना के वर्ष यानी कि वर्ष 1949 में वह बौद्ध धर्म था। लेकिन बौद्ध धर्म को वहां पर सरकार ने नियंत्रित करना चाहा और नियंत्रित किया भी। वहां का डिक्टेटर जो चाइना का संस्थापक भी है माओ जेडोंग, उसने अपने सेना के साथ वहां के बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा नियंत्रित किया क्योंकि वह खुद में अधर्मी था, यानी कि वह किसी धर्म को मानने वाला नहीं था और वह कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ था। और कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा है कि दुनिया में सब समान है, कोई किसी धर्म का नहीं है, कोई किसी जाति का नहीं है, सब समान है। विचारधारा तो बहुत अच्छी है लेकिन विचारधारा एक तरफा चलती है इन लोगों की और चाइना में तो और ज्यादा। तो समस्या विचारधारा से नहीं है, समस्या विचारधारा के कार्यान्वयन से है। और बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया कहां पर? तो चाइना में, यानी कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना में। हम लोगों ने पिछली कक्षा में बात की कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना का कंसेप्ट क्या है, यानी कि चीन और ताइवान का कंसेप्ट क्या है, बीजिंग और ताइपेई का कंसेप्ट क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। हम लोग अभी हैं पृष्ठ संख्या 61 पे पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार। अब हम लोग बात करते हैं आगे। After Mao's death in 1976, the government of China relaxed same what its operation of religion Buddhism made a slow comeback। जब माओ की मृत्यु वर्ष 1976 में हो गई, यानी कि तानाशाह संस्थापक, चाइना का तानाशाह संस्थापक, कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा वाला लाल बादशाह कह लें सही अर्थों में, तो जो लाल तानाशाह था उसकी मृत्यु वर्ष 1976 में हो जाती है। और फिर उसके बाद जो वहां की सरकारी जो ढांचा है वह बदलता है। और जहां तक बात आती है बुद्ध धर्म की, तो जो बुद्ध धर्म जो दबाया गया था, दबाया जा रहा था, वो धीरे धीरे वापस आता है, स्लो कमबैक करता है, फिर से अपने आप को पुनर्जीवित करने का प्रयास करता है और आगे बढ़ाने का कार्य करता है। However, Buddhism institutions are still controlled by the government and the Buddhist Association of China will exist to keep Buddhist in control। हालांकि उसके मृत्यु के बाद भी, तानाशाह माओ के मृत्यु के बाद भी बुद्धिस्ट एसोसिएशन यानी कि बुद्धिज्म इंस्टीट्यूशन जो थे, जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए संस्थान थे, वो सरकार के ही नियंत्रण में थे। और जो एक बनाया गया था बुद्धिस्ट एसोसिएशन ऑफ चाइना, वो भी बुद्ध धर्म को नियंत्रित कर ही रहा था। लेकिन फिर भी धीरे धीरे बुद्ध धर्म जो है अपने धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ धीरे धीरे कमबैक कर रहा था, वापस आ रहा था। आगे इन अप्रैल 2006 अप्रैल में China even hosted the World Buddhist Forum in which Buddhist scholars and monks from many countries discussed the world। वर्ष 1906 में चाइना क्या करता है? तो चाइना बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा सभा ऑर्गेनाइज करता है, सभा बुलाता है और वहां पर बातचीत होती है बुद्ध धर्म से जुड़े हुए। और बुद्ध धर्म से जुड़े हुए वहां पर विद्वान, स्कॉलर और मठाधीश और वो सारे पुजारी आते हैं जो बुद्ध धर्म को जानते हैं और बुद्ध धर्म को फैलाने का कार्य करते हैं। तो वर्ष 2006 में चाइना यानी कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो वर्ल्ड बुद्धिस्ट फोरम को ऑर्गेनाइज करता है, सभा को बुलाता है और यहाँ पर बुद्धिस्ट स्कॉलर और मॉन्क यानी कि मठाधीश और जो विद्वान है बुद्ध धर्म के, वो आते हैं अलग अलग देशों से और दुनिया और बुद्ध धर्म पर बात करते हैं। आगे
दलाई लामा डिड नॉट अटेंड, दलाई लामा जो है वो नहीं आते हैं। अब बात आती है कि दलाई लामा कौन थे। तो दलाई लामा वो व्यक्ति थे जो तिब्बत में बौद्ध धर्म के धर्म गुरु हुआ करते थे, लेकिन जब तिब्बत तिब्बत देश में बौद्ध धर्म के, लेकिन जब तिब्बत पर कब्जा हो गया किसका, तो चाइना का, यानी कि अधर्मी चाइना का, जिसने बौद्ध धर्म को नियंत्रित किया अपने भी देश में और बाकी देशों को भी आक्रमण करके कब्जा करके वहां पर भी बौद्ध धर्म को उसने तबाह किया और बाकी जिस जिस जगह पे गया जो जो धर्म था सबको तबाह किया गया। तो दलाई लामा उसी तिब्बत से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा बौद्ध धार्मिक चेहरा था, जो कि चाइना के आक्रमण के बाद, यानी कि तिब्बत के अधिग्रहण हो जाने चाइना से, उसके बाद कुछ समय बाद उसी समय वह निर्वासित हो जाते हैं। कहां से, तो तिब्बत से वो निकल जाते हैं और वो भारत आ जाते हैं शरणार्थी के तौर पे। और भारत का धर्मशाला, यानी कि भारत देश के हिमाचल प्रदेश राज्य का एक जगह है धर्मशाला, वो धर्मशाला दलाई लामा का धर्मशाला बन जाता है, यानी कि दलाई लामा का एक निवास स्थान बन जाता है। और अब दलाई लामा जो है वो भारत में ही रहते हैं, भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं। और बौद्ध धर्म का धर्मशाला और हिमाचल प्रदेश एक बहुत बड़ा जगह है। बौद्ध धर्म जो है, अगर भारत में बात करें तो बौद्ध धर्म जो है वो अरुणाचल प्रदेश साइड में भी बहुत ज्यादा है, भारत के एक राज्य अरुणाचल प्रदेश में भी, और भी बौद्ध धर्म जो है अलग अलग जगह पर देखने को मिल जाएंगे। बिहार के गया और बोध गया में तो बौद्ध धर्म के संस्थापक का ही जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो तो यही हुई थी, तो यहाँ पर तो बौद्ध धर्म है ही है। राजगीर वगैरह ये सारे जगह बौद्ध धर्म है। तो दलाई लामा जो है वो डिड नॉट अटेंड, उन्होंने चाइना वाले सभा को अटेंड नहीं किया, वहां पर नहीं गए, क्योंकि वो पहले से ही दुखी थे, वो पहले से ही चाइना से घृणा कर रहे थे और अभी भी करते हैं, तो वो नहीं गए। आगे, इन चाइना द मोनेस्ट्रीज वेयर स्टेट कंट्रोल, जो मठ है चाइना में वो उस समय स्टेट कंट्रोल यानी कि राज्य के द्वारा नियंत्रित, सरकार के द्वारा नियंत्रित थे। ड्रेपोंग द लार्जेस्ट Tibetan monastery and once home to 10,000 monks was controlled by China. तिब्बत का सबसे बड़ा मठ, सबसे बड़ा बौद्ध मठ जिसका नाम ड्रेपोंग है, वो भी एक समय 10,000 से ज्यादा मठाधीशों का घर हुआ करता था। वो भी जब चाइना का कब्जा तिब्बत पे हुआ तो चाइना ने इस मोनेस्ट्री को भी अपने नियंत्रण में कर लिया। आगे, इन 2006 में द बुद्धिस्ट एसोसिएशन ऑफ चाइना एक्सपेल्ड यान सिटी, चाइनीज संघ हैज टू प्रैक्टिस बुद्धिज्म अंडर कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। फिर 2006 में जो बुद्धिस्ट एसोसिएशन ऑफ चाइना और ये सारी चीजें थी, यह आगे और इन सारी चीजों को तोड़ा ममोड़ा और आगे बढ़ाया गया, और फिर बुद्धिज्म जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल और इसके इर्द गिर्द ही चलता रहा। आगे, ओवर अ लॉन्ग टाइम Buddhist ideas and practice have shaped Chinese culture in wide variety of areas including arts, politics, literature, philosophy, medicine and material culture. लंबे समय तक बुद्धिस्ट आइडियाज एंड प्रैक्टिस हैव शेप्ड चाइनीज कल्चर, चाइनीज सभ्यता यानी कि चीन के सभ्यता पर बुद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव लंबे समय तक पड़ा। जिसमें कहां कहां पड़ा, तो चाइना के कला, चाइना की राजनीति, चाइना का लिटरेचर, चाइना का दर्शन, चाइना का चिकित्सा, चाइना के अलग अलग चीजों पर बुद्ध धर्म का जो विचार था और बुद्ध धर्म का जो कार्य था उसका सकारात्मक प्रभाव चाइना पर पड़ा, और आज भी यह देखने को मिलता है। और चाइना में बौद्ध धर्म जो है एक बहुत बड़ा धर्म है। द ट्रांसलेशन ऑफ अ large body of Indian Buddhist scripture into Chinese has far-reaching implication for the spread of Buddhism. यहाँ पर लिखा हुआ है the translation of a large body of Indian Buddhist scripture into Chinese has far-reaching implication for the spread of Buddhism. जो
इंडियन बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है, यानी कि भारत का बौद्ध धर्म का जुड़ा हुआ जो चीज जो लिखा हुआ है, जो चीजें जो है उसको जो चाइनीज भाषा यानी कि मैंडरिन भाषा में जो कन्वर्ट किया गया, और कन्वर्ट करने से ये बौद्ध धर्म बदलने से, अनुवादित करने से यह बौद्ध धर्म और तेजी से आगे बढ़ा और बढ़ रहा है। कोरिया, Japan and Vietnam were also influenced by Indian Buddhism and Chinese religious traditional practice such as meditation, mantra recitation, mindfulness of Buddha and vegetarian were all integrated into the belief system of ordinary people. यह जो बुद्ध धर्म की स्थापना कहाँ हुई? तो भारत में हुई। बुद्ध धर्म का फैलाव कहाँ से हुआ? तो चाइना से हुआ। और बौद्ध दुनिया ने युद्ध दिया तो भारत ने बुद्ध दिया। ये सारा कंसेप्ट हम लोगों ने पहले बात किया। और भारत में बुद्ध धर्म की स्थापना हुई और चाइना ने बुद्ध धर्म को और ज्यादा विस्तारित कर दिया। और इस भारत और चाइना से जो बुद्ध धर्म जो आगे बढ़ा, यह किस किस देश को और प्रभावित किया? तो दुनिया के लगभग सारे देश को प्रभावित किया, लेकिन शुरू में कुछ देशों को जो बहुत ज्यादा स्तर पर प्रभावित किया, उन देशों का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। कोरिया दो है, एक नॉर्थ कोरिया, एक साउथ कोरिया, दोनों अलग अलग देश है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। जापान, वियतनाम, ये सब कुछ देश हैं जो कि बौद्ध धर्म भारत और चाइना से जो फैले, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। और वहां के लोग भी इस बौद्ध धर्म के चिंतन, मंत्र, इन सारे चीजों पर, शाकाहारी, इन सारे चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और अपने जीवन में इसको लागू किया। और बहुत सारे लोगों ने तो अपने आप को बौद्ध धर्म में परिवर्तित भी कर लिया। द चाइनीज पीपल एंड देयर फर्स्ट contact with Buddhism through the Chinese people and their first contact with Buddhism through Central Asian who were already Buddhist. जो चाइनीज पीपल थे उनका सबसे पहले कांटेक्ट कहां से बुद्ध धर्म से हुआ? तो कहां से हुआ? तो यहां पे लिखा हुआ सेंट्रल एशियन, मध्य एशियाई लोगों से हुआ, जो कि पहले से बुद्ध धर्म के थे, बौद्ध धर्म के थे, और उनसे चाइनीज लोगों का कांटेक्ट हुआ। फिर यह तेजी से चाइना में फैल गया और फिर चाइना के साथ दुनिया में फैल गया। और आज यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा धर्म है जनसंख्या के आधार पे, और नास्तिकों को हटा ले तो 4था सबसे बड़ा धर्म है जनसंख्या के आधार पर। When the Han dynasty of China extended power, जब हान साम्राज्य का चाइना में पावर यानी कि शक्ति साम्राज्य बढ़ा, सेंट्रल एशियन कंट्री कोरिया हैड बिकम अ बुद्धिस्ट, तब मध्य एशियाई देश कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो अभी है, यह भी बुद्धिस्ट बन गया। इसने भी अपने धर्म को, अपने राजकीय धर्म को बुद्धिज्म की तरफ ले लिया और ये लोग भी बुद्धिस्ट नेशन बन गए। इसके साथ ही यह अध्याय अब समाप्त हो जाता है, जो कि आप लोगों को पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना है और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार पढ़ना है। तो यह तो आप लोग को सामने स्मार्ट बोर्ड पर दिख रहा है, यही आप लोग को आपके पुस्तक में भी दिखेगा। तो अब यह अध्याय खत्म होता है। इसके बाद अब हम लोग आएंगे क्विक रिकॉल पे, जहां पर हम लोग 6 बिंदु में पूरे अध्याय को रिकॉल कर लेंगे और जान जाएंगे कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। लेकिन रिकॉल करने से पहले एक चीज और यहां पर मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि बात जब आई थी बुद्ध धर्म की, बात जब आई थी जैन धर्म की, तो इन सब का नींव कहां से पड़ता है? तो हिंदू धर्म के उस ब्राह्मणवाद सोच से, जहां पर शूद्रों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है या फिर किया जा रहा था, जिससे शूद्र जो थे वो अपने आप को बहुत ज्यादा हीन भावना से देख रहे थे और उनको लग रहा था कि नहीं, यह चीज गलत हो रहा है। और फिर उन्होंने अपने आप को, अपने प्रतिशोध को आगे बढ़ाया और फिर जाकर अलग अलग धर्म की स्थापना हुई, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म का नाम आता है। अब उसी से जुड़ा हुआ एक पहलू, आज भी शूद्र वर्ण यानी कि शूद्र वर्ण से जुड़े हुए जितने भी जाति हैं, चाहे उसमें चमार जाति आता हो, चाहे उसमें दुसाध जाति आता हो, चाहे उसमें मेस्तर आते हो, चाहे उसमें डोम आते हो, चाहे उसमें जो भी आते हैं, आज भी यह लोग जो हैं बुद्ध धर्म के प्रति ज्यादा आकर्षित दिखते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि बुद्ध धर्म में इनको अपनापन ज्यादा मिलता है विथ रेस्पेक्ट टू यानी कि कंपैरिजन
हिंदू धर्म से करें तो। और आज भी अगर राजनीतिक संरचना को, भारतीय राजनीतिक संरचना को देखा जाए तो आज भी जो कहा जाता है दलित समुदाय, यानी कि जो शूद्र हैं उनको दूसरी शब्द में एक दलित शब्द भी कहा जाता है, तो जो दलित समुदाय हैं आज भी ऐसा माना जाता है, देखा जाता है या फिर पॉलिटिकली इसको बनाया जाता है कि आज भी दलित समुदाय जो है वो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से ज्यादा आकर्षित या फिर बौद्ध धर्म के प्रति ज्यादा निष्ठा रखता है, क्योंकि उसको लगता है कि जिससे उसका सारा कुछ है, उसने उसको वो सम्मान दिया ही नहीं, हिंदू धर्म ने उसे वो सम्मान दिया ही नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सारे जो दलित है, सारे जो शूद्र वर्ण के हैं वो बौद्ध ही बनना चाहते हैं या बौद्ध के प्रति ही आकर्षित रहते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं शूद्र वाले जो आज भी हिंदू धर्म के प्रति उतनी वफादारी, उतनी लॉयलिटी रखते हैं, यह हम जानते हुए भी कि उनके पूर्वजों के साथ और अभी भी उनके साथ बहुत सारे ब्राह्मणवादी सोच है जो उनका तिरस्कार करते रहते हैं, भले ही मुंह पर करें या ना करें, पीछे करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आज ये लोग हिंदू धर्म के साथ निष्ठा रखते हैं। लेकिन बहुत सारे जो है दलित जो हैं वो बौद्ध धर्म के साथ निष्ठा रखते हैं, वो सिद्धार्थ गौतम या फिर बुद्ध पूर्णिमा या फिर ऐसे ऐसे चीजों को ज्यादा मनाते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती, पुण्यतिथि और वहां पर बौद्ध धर्म और इन सारी चीजों की ज्यादा गुणगान होती है, यह सारा कुछ भी देखने को मिलता है। इसमें यह कह देना कि यह गलत है या सही है, इसको डायरेक्ट भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रताड़ित जो हुए थे उनका प्रतिशोध तो कहीं ना कहीं वाजिब बनता है, कहीं ना कहीं सही बनता है। लेकिन हाँ, चीजें यह है कि क्या हम अपने में रह के अपने परिवार को सही कर सकते थे बशर्ते कि दूसरे परिवार को बनाने के, तो यह भी चीज सोचनी होगी इन सारे लोगों को जो कि हिंदू धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म को ज्यादा मानते हैं और समझते हैं कि बौद्ध ही उनका घर है। अगर अपने घर में उनको तिरस्कार मिला था तो वो अपने घर में उस चीज को सही कर सकते थे और करना चाहिए था, न कि दूसरे धर्म को स्थापित करके उसके तरफ भागना। लेकिन कहीं ना कहीं तर्क दोनों तरफ जायज लगता है, सही लगता है और चीजें वहीं की वहीं रह जाती है। तो अंत में मेरा यही कहना है इस पूरे अध्याय से जुड़ा हुआ कि हाँ, ये जो बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म है, यह जो बना ये हिंदू धर्म की कुछ और बहुत सारी गलतियों के कारण से, जहां पर ब्राह्मणवाद जो था एक बहुत बड़ा गलती था। ब्राह्मणवाद का मतलब है ब्राह्मण अपने आप को सबसे ऊपर समझते थे और बाकी को अपने से नीचे। फिर मैं यहाँ पे पहले भी कहा, अभी भी कहता हूं कि सारे ब्राह्मण नहीं और सारे शूद्र नहीं, लेकिन हाँ मैक्सिमम, अधिकांश, बहुत सारे, तो जिसके कारण से ये चीजें हुई। अब हम लोग आते हैं क्विक रिकॉल में। लेकिन क्विक रिकॉल वाला जो सेक्शन है, जो भाग है, और इसके बाद जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर, यह हम लोग अंतिम कक्षा, अगले कक्षा में देखेंगे। इस अध्याय की अंतिम कक्षा इस अध्याय के अगले कक्षा में देखेंगे, कक्षा 9 में देखेंगे। इस कक्षा में इतना ही। अब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो फिर इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और समाप्त करेंगे।